तो आज का वीडियो होने वाला है पावर रेंजर्स माइटी मॉर्फिन पे। पर ट्विस्ट इतना है कि ये वीडियो माइटी मॉर्फिन के शो पे नहीं होने वाला। उस वीडियो पे अभी काम चल रहा है, लेकिन ये वीडियो होने वाला है माइटी मॉर्फिन की कॉमिक में, जिसमें उन्होंने जस्टिस लीग से लड़ाई की थी। नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। अपने माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स डीसी में घुस गए थे। तो ये हुआ कैसे, उसी पे बात करते हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कि पावर रेंजर्स जहाँ पे रहते थे वो पूरी जगह खत्म हो चुकी है। उनके दोस्त, उनका परिवार सब मर चुके हैं। जेक खुद को इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था। तभी वहाँ सुपरमैन आ जाता है और उसे समझाता है कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं। और फिर स्टोरी हमें ले जाती है 36 घंटे पहले। रेंजर्स का रोबोट अल्फा गायब था। सारे के सारे उसे ढूंढ रहे थे। जेक को वो मिलता तो है, लेकिन वो पूरा टूटा हुआ था। पर वो अल्फा एक्चुअली विलेंस की साजिश थी कि जैसे ही वो उसे बेस के अंदर ले जाएंगे वो फट जाएगा और सारे दुश्मनों को अंदर आने का रास्ता मिल जाएगा। और यही होता है। पर जेक जल्दबाजी में उन्हें बेस से बाहर निकालने के लिए उन्हें पकड़ के टेलीपोर्टर यूज करता है। पर टेलीपोर्टर डैमेज था और दोनों अलग अलग जगह पे कहाँ गिरते हैं कुछ पता नहीं। इधर बाकी पावर रेंजर्स आके बेस पे लड़ रहे होते हैं। इधर जेक पहुंच जाता है गॉथम में। वो वहाँ बाकी गुंडों से लड़ रहा होता है। तभी बैटमैन आके बोलता है कि अपनी एक्स नीचे रखो। जेक यहाँ यंग था बाकी रेंजर्स के मुकाबले, तो वो बोलता है कि तू भी जेड का मॉन्स्टर है और वो बैटमैन पर अटैक कर देता है। बैटमैन बोलता है कि तुम अभी होश में नहीं हो और वो उसे पकड़ लेता है एक बहुत ही छोटी सी फाइट के बाद। पर तभी सारे माइटी मॉर्फिन रेंजर्स वहाँ आ जाते हैं। वो सारे के सारे बैटमैन को पीटने लगते हैं और वो बोलता है कि उसे हेल्प भेजो क्योंकि मैं ज्यादा ही ताकतवर लोगों से लड़ रहा हूँ। और ग्रीन रेंजर एक किक में बैटमैन को उसी की बैट मोबाइल पे फेंक देता है। जेक बोलता है कि मैं जेड से फाइट कर रहा था और फिर ये जेड का मॉन्स्टर आया और एक किक में मेरा मुंह जमीन पे दे मारा। तभी बाकी के रेंजर्स बोलते हैं कि ये जेड का मॉन्स्टर नहीं है, तुमने एक डैमेज टेलीपोर्टर से ट्रेवल किया और अलग डायमेंशन में आ गए हो। तभी फ्लैश वहाँ आकर उन सबके वेपन्स छीन लेता है और वो भी स्माइल के साथ, क्योंकि आज बैटमैन ने उससे हेल्प मांगी थी और वो 7 समुंदर, मेरा मतलब 7 शहर क्रॉस करके उसकी हेल्प करने आया था। और फिर बैटमैन पावर रेंजर्स पर बैट बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। रेंजर्स वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं। तभी जेक बोलता है कि फेक अल्फा रोबोट के चक्कर में वो जेड को भी इस यूनिवर्स में ले आया है और बिना जेड को वापस लिए वो यहाँ से नहीं जा सकते। तो इस पे पिंक रेंजर बोलती है कि फिर तो इन लोगों से भी डील करना पड़ेगा और वो अपना जॉर्ड बुला लेती है डायनासोर वाला। फ्लैश वॉच टावर के नंबर घुमाता है क्योंकि बैट मोबाइल जॉर्ड से कैसे लड़ेगी। तभी वहाँ साइबोर्ग भी आ जाता है और वो बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये कौन सी मुसीबत आ गई है। और फ्लैश बोलता है कि यहाँ उड़ने वाला पिंक डायनासोर हमारी लंका लगाने वाला है। पिंक रेंजर बैट मोबाइल को अपने जॉर्ड के मुंह में पकड़ के उड़ रही थी। तभी सुपरमैन वहाँ आता है और बोलता है मिस, अपने डायनासोर को लैंड करो। इधर ग्रीन लैंटर्न आके सारे पावर रेंजर्स को फोर्स फील्ड में कैद कर लेता है। उस फोर्स फील्ड से बाहर निकलने के लिए सारे रेंजर्स अपने जॉर्ड्स को बुला लेते हैं और सब के सब बिल्डिंग्स को बचाते हुए ग्रीन लैंटर्न पे फायर करके उसे भी फ्लैश की गोद में पटक देते हैं। इसके बाद साइबोर्ग भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वो सारे के सारे उस पर भी भयंकर वाला अटैक करने लग जाते हैं। तो फ्लैश रेड रेंजर के जॉर्ड में घुस के उसे अपने साथ बाहर खींच लेता है। पर सुपरमैन फ्लैश को रोक देता है और पिंक रेंजर बोलती है कि ये दुश्मन नहीं है। असल में वंडर वुमन ने अपने लाशो ऑफ ट्रूथ में पकड़ के पिंक रेंजर से खूब सवाल पूछे थे। इसके बाद दोनों टीमें लड़ना बंद कर देती हैं। जेक बैटमैन से बोलता है कि गलती मेरी नहीं है, तुम दिखते ही डरावने हो। ऊपर से हीरोज स्माइल करते हैं, तुम क्यों नहीं करते। तब तक बाकी रेंजर्स जस्टिस लीग को सब कुछ समझा देते हैं कि कैसे लॉर्ड जेड तुम्हारी अर्थ पे आ गया है और हम उसे बिना लिए नहीं जा सकते। पर जेड उस टाइम पहुंच जाता है ब्रेनियक की शिप में और जेड वहां पहुंचते ही ब्रेनियक को पटाने लगता है कि मैं पूरे यूनिवर्स पे कब्जा करूंगा और तुम इनके पीसेस को अपने कलेक्शन में रख लेना। पर हम दोनों को रोकने वाले टांग अड़ाते हैं। अब तुझे तो कलेक्शन ही बढ़ानी है, इस डायमेंशन से हो ऐसा जरूरी तो नहीं है और वो कलेक्शन तू मेरी अर्थ से बढ़ा लेना, बस मुझे ये तेरे बॉटल में बंद क्रीचर्स चाहिए। उधर दोनों टीम्स बात ही कर रही थी कि साइबोर्ग को पता चलता है कि इंटरनेट एक्सप्लोड हो चुका है और सुपरमैन को पूरे प्लेनेट से चीखें सुनाई देती हैं। उनके पूरे प्लेनेट पे अटैक हो रहा था
और दोनों टीम तैयार हो जाती है फाइट के लिए। सुपरमैन बताता है कि हर बड़े कॉन्टिनेंट की बड़ी सिटी में एक मॉन्स्टर है। रेंजर्स बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे, हम हमारे डायमेंशन के पोर्टल से कनेक्टेड हैं, तो सारे के सारे अलग अलग मॉन्स्टर्स को रोकेंगे। बैटमैन उन पे कतई ट्रस्ट नहीं करता, तो टॉमी यानी ग्रीन रेंजर बोलता है कि ये लड़ने का टाइम नहीं है, अगर साथ में काम नहीं करना चाहते तो साइड में रहो बैटमैन। साइबॉर्ग सारे हीरोज को तैयार होने के लिए बोलता है, लेकिन उनके वॉच टावर के टेलीपोर्टर को कोई काम करने से रोक रहा था। रेंजर्स बताते हैं कि जेड मैजिक वाला बंदा है, उसे कंप्यूटर का घंटा ज्ञान नहीं है, तो ये कोई और है। तो उन्हें हर जगह पहुंचने के लिए सहारा लेना पड़ता है रेंजर्स के जॉर्ड का। ऑफ कोर्स फ्लैश और सुपरमैन को छोड़कर जेड अर्थ के क्रीचर्स से मॉन्स्टर बनाता है, लेकिन ये उनमें से नहीं थे, ये एलियंस थे। रेंजर्स बताते हैं कि बस उन्हें मारते रहो जोर से और कुछ देर में वो सारे गायब हो जाएंगे। सारे हीरोज लग जाते हैं उन मॉन्स्टर्स की बजाने में, लेकिन आसमान से कुछ और चीज आती है। सुपरमैन समझ जाता है कि ये क्या है, ये ब्रेनियक का अटैक है और वो रेंजर्स के जॉर्ड्स पे कंट्रोल कर लेते हैं। हीरोज रेंजर्स को उनके जॉर्ड से बाहर निकालते हैं। वो रेंजर्स का सब कुछ लेकर जॉर्ड्स के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, पर इस बार रेंजर्स की अर्थ पे जहाँ उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। सुपरमैन रेंजर्स को शांत करने की कोशिश करता है, उनकी उम्मीद मरनी नहीं चाहिए, लेकिन वापस डायमेंशंस भी तो क्रॉस करना था। पर बिली यानी ब्लू रेंजर को एक आइडिया आता है जिससे वो ये चीज कर सकते थे, पर उन्हें उसके लिए एक मशीन चाहिए थी जो कि स्विट्जरलैंड में थी। बैटमैन बोलता है कि अगर मैं मांगूंगा तो बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन सुपरमैन की रिक्वेस्ट करने पे किसी ने मना नहीं किया। उनके पास बिली जैसा जीनियस था और भी कई लोग थे जो कि एक डायमेंशन ट्रेवलर मशीन बना सकते थे, और सुपरमैन होप के साथ ये काम उन पर छोड़ देता है। और बहुत सारा दिमाग लगाने के बाद वो फाइनली एक पोर्टल खोल के पहुंच जाते हैं उनके डायमेंशन में, जहां ब्रेनियक ऑलरेडी उनकी सिटी को श्रिंक कर रहा था अपने कलेक्शन के लिए। जेक प्लेन से उतर के उस डोम की तरफ भागता है जिसने सिटी को घेरा हुआ था, क्योंकि दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स थे और दोनों एक दूसरे को नहीं सुन सकते थे। जेक उनसे माफी मांगता है उन पे चिल्लाने के लिए, और उधर से वो बिना उसको सुने बोलते हैं कि बेटा हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस अपना ख्याल रखना। और आंख में आंसू लिए वो सिटी उसके सामने से गायब हो जाती है। और ये हमें ले आता है पहले पार्ट के उसी पॉइंट पे जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। जेक खुद को हर एक चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था, लेकिन सुपरमैन बोलता है कि ये तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, और जस्टिस लीग उनसे प्रॉमिस करती है उनकी फैमिली को बचाने के लिए। पर पावर रेंजर्स अभी पावरलेस थे, तो जस्टिस लीग उन्हें उनके पुराने दोस्तों और दुश्मनों के हथियार और कॉस्ट्यूम दे देती है। सुपरमैन ब्रेनियक की शिप को डिस्ट्रैक्ट करता है, इतने में बाकी के मेंबर्स उस शिप में घुस जाते हैं। सुपरमैन सारे गेट्स तोड़ते हुए रेंजर्स के मॉर्फर्स वापस ले आता है, लेकिन साइबॉर्ग जेक पर अटैक कर देता है, क्योंकि साइबॉर्ग था तो मशीन ही, तो ब्रेनियक उसको भी कंट्रोल कर लेता है और वो सबको मारने लग जाता है। लेकिन कोई भी पलटवार नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उन सब का दोस्त था। तभी ब्लू रेंजर के पास कोई चारा नहीं बचता और वो लीग के दिए हुए वेपन्स को ही साइबॉर्ग के आर पार कर देता है। नाटो के हेडक्वार्टर्स में डिस्कशन चल रहा था कि अचानक सिटी कैसे गायब हो गई, जिसमें वंडर वुमेन वहां घुस आती है उन सबको ये बताने की अर्थ पर कितना बड़ा खतरा आ चुका है। तभी वहां पावर रेंजर्स भी आ जाते हैं जस्टिस लीग की दी हुई कॉस्ट्यूम्स में। वंडर वुमेन बोलती है कि अगर धरती को तबाह होते हुए नहीं देखना चाहते तो तुम्हें साथ में काम करना होगा। इधर फ्लैश अर्थ पर जेड को ढूंढ रहा था और वो उसे मिल जाता है। इधर ब्रेनियक के रोबोट अर्थ पे अटैक करना चालू कर देते हैं, जिसे ग्रीन लैंटर्न रोकने की कोशिश करता है। इधर साइबॉर्ग इंजर्ड था फिर भी अटैक करने की कोशिश करता है, वो तो सुपरमैन उसे रोक लेता है और बैटमैन उसे रिबूट करना चालू कर देता है। सुपरमैन बैटमैन से पूछता है कि विक्टर को पता है कि तुम यह भी कर सकते हो, पर वो बैटमैन है, उससे क्या पूछना, वो तो सुपरमैन को भी रिबूट करने के लिए रेडी रहता है। साइबॉर्ग होश में आते ही सवाल पूछता है, लेकिन उस चीज का टाइम नहीं था। वो ब्रेनियक के उस रूम में पहुंच जाता है जहां वो जिस भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करता था उसकी एक सिटी को कैद करके रख लेता था। रेंजर्स का रोबोट अल्फा ब्रेनियक के साथ क्वेश्चन करता है कि वो जो कर रहा है वो सेल्फिश है और अर्थ पे सारे हीरोज लड़ रहे थे। सुपरमैन बोलता है कि तुम लोग अपनी सिटी उठा के निकलो, मैं अल्फा को लेकर आता हूँ। वो दीवार तोड़ के पहुँचता है, पर ब्रेनियक उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसके पास क्रिप्टोनाइट था, पर तभी रेंजर्स उसके पीछे तलवार डाल देते हैं पीठ पे और वो ब्रेनियक पे अटैक करके उसे जितनी देर रोक सकते थे रोक के वहाँ से निकल जाते हैं और अर्थ पे वापस आ जाते हैं बाकी लोगों की मदद करने। बिली ब्रेनियक की टेक्नोलॉजी से उनकी छोटी सिटी को वापस से नॉर्मल फॉर्म में ला सकता था, पर उन्हें पहले अर्थ को बचाना था।
और अर्थ पर जेड से फाइट कंटिन्यू रहती है। फ्लैश उनकी सिटी को कहीं और ले जाने के लिए सोचता है, लेकिन रेड रेंजर देखता है कि जॉर्डन यानी उनका कॉमन सेंटर सिटी से गायब था, क्योंकि उसका नेकलेस बना के जेड ने पहन रखा था और उसी से वो रेंजर्स के जॉर्ड को भी कंट्रोल कर रहा था। पर साइबोर्ग और बिली अपना काम छोड़ते हैं। साइबोर्ग बाहर निकल के आता है शिप से और तभी एक रोबोट उस पे अटैक कर देता है और ब्रेनियक फिर से उस पे कंट्रोल कर लेता है और ब्रेनियक फिर से बोलता है कि साइबोर्ग अब मेरा है। बिली बोलता है कि नहीं, तेरा जो हाथ काटा था हमने, उसी की हेल्प से हम तुझे हराएंगे। तू बोलता रहता है ना कि तू 12th लेवल इंटेलिजेंस है। मुझे तो लगता है कि ये लाइन तूने खुद ही बनाई है, पर हमने तेरे हाथ से इतना तो सीख ही लिया है कि तू कैसे काम करता है। और साइबोर्ग के अंदर अभी वायरस है जो तेरे सिस्टम में है। और तभी सारे रोबोट्स गिर जाते हैं बिना फाइट किए। जेड को गुस्सा आता है और वो खुद बड़ा हो जाता है कि हम हार नहीं सकते। वो जस्टिस लीग को तो यूं ही पेल देता है। पावर रेंजर्स अपना मेगाजॉर्ड बनाते हैं और उससे लड़ने चले जाते हैं। वो उसका नेकलेस लेके अल्फा को देते हैं बचाने के लिए और इस बार रेंजर्स उसे पेलने लग जाते हैं कि ये तो पहली बार इतना बड़ा हुआ है, आदत थोड़ी हुई होगी अभी। तो हार के वो छोटा हो जाता है अटैक करने के लिए, पर पिंक रेंजर उसके ऊपर पंच एरो मारती है और वो वहीं फेल हो जाता है। बाद में सिटी बड़ी हो जाती है, सब अच्छा हो जाता है, कहानी खत्म ही होने वाली होती है कि तभी अल्फा का लास्ट डायलॉग होता है, आई एम ब्रेनियक। पर स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती, कल नया दिन होगा और नई स्टोरी होगी। तो ये थी कहानी माइटी मॉर्फिन्स वर्सेस जस्टिस लीग की। तुम्हें ये कैसी लगी जरूर बताना। और हाँ, अभी नेक्स्ट पावर रेंजर वीडियो प्रोबेबली वाइल्ड फोर्स पर होगा। फिर भी तुम्हारा कोई सजेशन है तो कमेंट जरूर करना, उस पे भी वीडियो जल्दी आ जाएगा। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।